तो जैसा कि आपको पता है हमारा फिल्म का नाम सयोनी है, जो कल थिएटर्स में रिलीज हो रही है और पोस्ट कोविड ये पहली अच्छी बड़ी फिल्म है जो आपको दोबारा इंकरेज करेगी लोगों को कि थिएटर वापस जाए। एंड ये पूरा म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर है। इसमें बहुत बड़े बड़े गाने हैं, अरिजीत सिंह सर हो, मिक्का पाजी हो, एंड यू हैव नूरान सिस्टर्स, यू हैव सचेत टंडन, सुकृति कक्कड़, तो बहुत बड़े गाने हैं। एंड सयोनी गाना जो 90s का फेमस जुनून बैंड का था, वो भी इस गाने में, इस फिल्म में वापस आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तन्मय जी, टाइटल सॉन्ग कहते हैं बहुत मेमोरेबल हम लोग चूज़ करते हैं हमेशा, तो आपने 90s का एक सॉन्ग जो ऑलरेडी हिट था वो चूज़ किया, तो आपको लगता नहीं कुछ यूनिक होना चाहिए था, ये कुछ नया होना चाहिए था, जैसे लॉकडाउन के बाद मूवी आ रही है तो? हमारे पास एक ही ट्रैक नहीं है ना, काफ़ी ट्रैक्स है, वो सारे मेमोरेबल है। अभी कल ही जो मोहब्बत अजनबी भी रिलीज हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड सयोनी गाने का लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो सयोनी का मतलब क्या है, तो सोल में, जान से बढ़कर। और फिल्म का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो स्टोरी भी उस पर के साथ जाती है। एंड जब जुनून बैंड से ये गाने के राइट्स मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ में वापस आया, एंड हमारा टारगेट ये नहीं था, जैसे बीइंग अ 90 किड्स, हम दोनों 90s किड्स, हमें पता है सयोनी की अहमियत, बट जो आज की जनरेशन है उनको अगर आप पूछोगे कि सयोनी गाने, उनको शायद नाम भी नहीं आता या पता भी नहीं। जी बिल्कुल। तो अब उनके लिए भी आ गया ना एक सयोनी का, तो इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई। और वो पूरा मेमोरेबल है। कहाँ हम, मुझे याद है जब सयोनी गाना 99 आई गेस आया था और 2000 में मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों ही दिल्ली के हैं, तो तब सेंट्रो कार लॉन्च हुई थी। तो जब मेरे डैड ने सेंट्रो कार ली थी तब मुझे याद है मैं पहली कैसेट खरीद के लेकर आया था वो गाड़ी में चलाने की, वो सही जुनून की, ये सयोनी गाने की। तो मेरे लिए वो पूरा लाइफ सर्कल वापस आ गया कि आज मैं जिसके कैसेट खरीद के मैं गाड़ी में चला रहा था, आज मैं उस गाने में परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मुस्कान मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कि मैं इस मूवी में हूँ तो तन्मय की वजह से हूँ, क्योंकि ही हैड रेकमेंडेड मी टू नितिन सर, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, नितिन कुमार गुप्ता जी। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, उन्होंने मेरी एक साउथ की मूवी में मुझे देखा था और उन्होंने कहा था कि वी मस्ट मीट, एंड सो माई एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड एंड आई एम ग्रेटफुल तन्मय। कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं, इवन आवर चंडीगढ़ एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बट आई थिंक मोस्ट फन वाज दुबई में शूटिंग करना। इट वाज लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक जो लोकेशंस थी, जो भी सॉन्ग शूट हुआ वो काफ़ी यू नो ग्रैंड स्केल पे, और एकदम वो जो सुपरस्टार वाली फील हमें आ रही थी कि वी आर शूटिंग सच अ बिग सॉन्ग संग बाय अरिजीत सिंह सर इन, you know, in the desert, in the beautiful canals, in the bridges, so it was a blast. कोरोना के दौर में लोग फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर लिया आप लोगों ने? ये तो प्रोड्यूसर क्या उम्मीद है? तो द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय लकी नाडियाडवाला मुरानी प्रोडक्शन। इन्होंने, इनके फैमिलीज में, मुरानीज फैमिली हो, नाडियाडवाला फैमिली से कोलैबोरेट है। एंड रफू चक्कर जैसी मूवी, राजा हिंदुस्तानी जैसी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी, तो वो हमें लॉन्च कर रहे, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही हमें दे रहे हैं। तो वो जो एक इंडस्ट्री का वो है कि न्यू कमर्स को हम नहीं करते हैं, तो ये हम जीते जाते आपके सामने बैठे हैं एग्जाम्पल की, बड़ा बैनर भी, बड़े प्रोड्यूसर भी सपोर्ट करते हैं इफ यू गॉट अ टैलेंट। आई थिंक हमारे लिए इट हैज़ बीन लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हमें यू नो इस टाइम पे इतनी अच्छी लॉन्च मिल गई, क्रिसमस रिलीज मिल गई, तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा टाइम मिलेगा रिलीज का। तो जो भी कुछ हो रहा है आई फील हमारे लिए इट्स इन आवर फेवर, और अगर टेनेंट को इतनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है बिकॉज वो हाउसफुल जा रही है, तो व्हाई नॉट सयोनी? पीपल वांट टू नाउ गेट आउट, यू नो, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नॉर्म्स फॉलो करके, क्यों ना कोई जाए। सर, किसी ना किसी को कभी ना कभी तो अब करना ही पड़ेगा टू इंकरेज पीपल टू गो बैक टू थिएटर। एंड प्रोड्यूसर्स का हैट्स ऑफ है कि वो रिस्क ले रहे हैं। हम न्यू कमर्स जैसे, कोई बड़े स्टार्स की फिल्म होती तो बात अलग जी, बट प्रोड्यूसर आर टेकिंग द रिस्क टू गो टू द थिएटर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी 50% ऑक्यूपेंसी में है एंड ऑल दैट, सो दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। एंड बट कभी ना कभी तो सर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लैपटॉप में बैठ के हम OTT ही देखते रह जाएंगे। आई थिंक ये जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, आपको एक 150 to 200 रुपीज़ में आज टिकट मिल रही है, बिकॉज प्राइसेस भी कम हो गए हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक कॉमन मैन को इस प्राइस में मिल जाए अलॉन्ग विद द
precautions, तो people will be very much interested क्योंकि लोग थक गए हैं घर पे बैठ के. Everybody wants कि कोई तो entertainer है. 3 घंटे की मूवी है, you know, we are giving a complete entertainer. So I really feel कि लोग you know, inquisitive और keen होंगे जाने के लिए, and definitely they will step out and want to have some change, you know, for some time, keeping in mind of course all the safety norms like wearing mask, and in every theatre there is 1 seat of gap as well between 2 people. So all of those things keeping in mind, I think that it's a great win-win kind of situation for a you know, a viewer or a person who would want to go to theatre. उनके लिए काफ़ी अच्छा एक you know scenario है क्योंकि टिकट के भी प्राइसेस कम हो गए हैं, जो कि पहले डायरेक्टर्स कट में आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ या 750 रुपीज़ देने पड़ते थे. अब आपको 500 में डायरेक्टर्स कट में भी मिल रहा है, 150 to 200 रुपीज़ नॉर्मल स्क्रीन्स में मिल रहा है. सो And व्हाई for- नॉट. अब सिनेमा अभी इस वक्त सबसे लो फेज पे गुजर रहा है, तो चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्क लेना ही था. और अब हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी ले लिया है, तो देखिए. इंडिया के समय आप दोनों को कोई दिक्कतें आई, परेशानी, उसके बारे में थोड़ा आपको अनुभव शेयर. परेशानी दिक्कतें नहीं आई, बस चोटें ज़्यादा खाई है. आई थिंक कुछ ना कुछ तो होता ही रहता वो है. मतलब मेमोरेबल, आज वो मेमोरीज है. उस वक्त वो था कि ये क्या कर रहे हैं हम. कुछ ऐसा है खास सीन जो आपको बहुत ज्यादा सर करने जैसा आपने ट्रेलर देखा है, उसमें जो बॉम्ब सीन आप देखा होगा कि मैं वो रियल बॉम्ब्स थे. तो मैं रशिया में हम शूट कर रहे थे एक बैरलैंड में, तो कोरियोग्राफी थी कि बीच बॉम्ब्स बने हुए हैं विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन. तो जो बॉम्ब टीम आ रखी थी, उन्होंने एक द मम्मी मूवी आई थी टॉम क्रूज की, जिसका ओपनिंग सीक्वेंस बॉम्ब था, तो वो सेम टीम थी जो आ रखी थी. ये बॉम्ब कोऑर्डिनेटर्स थे. तो मेरा बॉडी डबल सब था, बट वहाँ आके मेरे को वो टॉम क्रूज के एक्सपीरियंस सुना रहे, तो मैं भी हो गया नहीं, मैं भी खुद करूँगा. तो वो करते करते मैं पूरा, जैसे वो जब बॉम्ब फटते हैं तो वो पत्थर निकलते हैं एंड ऑल दैट, तो वो पूरा मेरा वैसे भी ब्लड मेकअप था उस सीन में. तो जब पैकअप हो गया तब देखा तो वो ब्लड मेकअप उतर नहीं रहा, वो लिटरली पूरा यहाँ सब पत्थर वगैरह जा चुके थे. मैम लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा experience नेपोटिज्म आज ने मैं बहुत भी- हाइप पकड़ा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेपोटिज्म का हमें तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द इंडस्ट्री से, तो हम तो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी मूवी रिलीज होने को आ रही है. डेफिनेटली इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन हम जो है हम बिल्कुल ही इंडस्ट्री से हैं. ना मैं हूँ ना तन्मय है. तो ये जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नाम इसमें जुड़ जाएंगे, जो अरिजीत सिंह सर हैं और जो टी सीरीज ने म्यूज़िक लिया, और फिर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, तो हमने तो एक बहुत ही यू नो हम्बल तरीके से फिल्म स्टार्ट की थी, जस्ट बिलीविंग इन द स्क्रिप्ट. एंड आज ये फिल्म इस यू नो मुकाम पे है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट नेपोटिज्म. हमने बहुत स्ट्रगल करी है. मैं ये बोल सकता हूँ कि नेपोटिज्म मतलब मुझे वो समझ नहीं आता. फॉर ऐसे हमें मौका मिला ना, नाडियाड वाला मुरानीस ने हमें दिया ना मौका, हमें भी एक चांस मिल सकता है. अगर आप जैसे मैं दिल्ली में मंडी हाउस में अरविंद गौर जी के साथ अस्मिता ग्रुप में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था. मैं नुक्कड़ नाटक से मंडी हाउस में शुरू किया था. जी आज ये मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट है कि मैं एक दिल्ली के मंडी हाउस से निकल के आज मैं मुंबई के हर थिएटर में हमारे पोस्टर्स हैं. जी तो हमने इतना नहीं, हम बस अपना हार्ड वर्क कर रहे थे एंड कर रहे जा रहे. हमें एक मौका मिला, अगर टैलेंट नहीं होएगा दूसरा मौका नहीं मिलेगा. सेम विद द स्टार किड्स. कितने स्टार किड्स भी है जो आते हैं, उनको एक मौका मिल सकता है, दूसरा मौका तो जनता ने दिया. अब अगर आप वरुण धवन है, रणबीर कपूर है, दे आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग They are loved by देम. एंड कितने ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अब नहीं है क्योंकि वो जनता ने निकाला है. कोई जी. उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नहीं निकाला. बिल्कुल. तो मेरा ये टेक नेपोटिज्म में ये टेक है कि हम सबको अगर हार्ड वर्क करेंगे एक मौका मिल सकता है, चाहे वो स्टार किड हो चाहे नॉन स्टार किड हो. सेकंड मौका आपको ऑडियंस देगी और कोई नहीं दे सकता. What's the reason कि इसकी foreign shooting ज़्यादा आप लोग ने मतलब why it was not shot in India? What is the main reason for this? सर इंडिया में माफिया नहीं है ना, रशियन माफिया अलग है. We don't Bombay mafia, जो Bombay तो वो तो underworld. चले गए ना दुबई. Okay. Right. काफी हमारा शूट इंडिया
इंडिया में भी हुआ है, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, तो इंडिया में भी काफ़ी शूट रहा है, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी। Which are the Indian locations जहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। So the Rose Garden in Chandigarh? No. चंडीगढ़ से थोड़ा आगे जाके there's a पिंड वहाँ पे हीरो का बैकग्राउंड मरिंडा Okay. Morinda is a print Yes. out there. We shot there, and दिल्ली में हमने दिल्ली हार्ट में शूट किया है, Kingdom of Dreams में किंगडम किया ऑफ है। ड्रीम्स में किया है, देवम इज अ हॉल। देवम में हमारा जो मिक्का पाजी का गाना है जो एयरपोर्ट के उधर है, उमराव के उधर, वहाँ पर हमने मिक्का पाजी वाला गाना शूट किया है। रोड्स पे काफी एंड सीक्वेंसेस हैं, देन नेताजी सुभाष पैलेस में शूट किया है, टीवी टावर के उधर। तो यार हाँ आप दोनों की पब्लिक का तो रिस्पॉन्स जो आएगा वो कल आएगा ही आएगा। आप दोनों अपने आप को 10 से कितने नंबर देंगे? तो ऐसे नहीं बोल सकते। 7-8 तो देंगे। इतना बनता है सर, इतना मेहनत किया है। मेहनत जो किया, आई थिंक मैं तन्मय को दे दूंगी, तन्मय मुझे दे देगा। बस एक मैं तो तन्मय के आई थिंक हार्डवर्क पे 10 में 10 हाँ, मैं अपने हार्डवर्क पे 10 में से 10 दूंगा। क्योंकि he eats, sleeps, breathes only Sayuni since the time that I got to know him. मतलब मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं लॉन्च तो हो रहा हूँ एज एन एक्टर, बट जैसे ही फ्री टाइम मिलता था तो मैं डीओपी के साथ सीखने बैठ जाता था। मैं एडिटर के साथ बैठा हूँ फिल्म एडिटिंग में, मैं कलर ग्रेडिंग में बैठा हूँ, मैं वीएफएक्स वाले के साथ बैठा हूँ, मैं अभी डिलीवरेबल्स में बैठा हूँ। तो मुझे क्या हुआ है, मैंने एक तरह से ये फिल्म के साथ फिल्म मेकिंग मैंने पीएचडी कर ली है फिल्म कोर्स की। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरा ये था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सीखने का हर डिपार्टमेंट, और वो भी आप जब प्रैक्टिकल सीखते हो वो एक अलग चीज होती है, रादर देन हम एक फिल्म कोर्स ज्वाइन करते हैं सब क्या प्लस एक्शन। तो नेक्स्ट फिल्म तो डायरेक्ट करने वाले होंगे आप। नहीं सब कुछ सीख लिया। नहीं। नहीं, फिर एक्टिंग में कमी आ जाएगी ना, इसलिए अभी इतना नहीं। वो बाद में कभी स्टार बन गए अच्छे बड़े, जो अगर जनता ने करा है तो फिर जरूर करें। हम जाने चाहते हैं कि मूवी का थोड़ा स्टोरी, थोड़ा शॉर्ट में कि किस बेस के ऊपर है, क्या है ये? तो सर मेरा किरदार है राजदीप रंधावा। मैं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन, लाइक अभिनव बिंदुरा टाइप सर। एंड ये दिल्ली की एकदम बबली के जैसे रजौरी गार्डन टाइप लड़की है, माही। तो मुझे ये एकदम बबली फनी है, तो ये मेरा, मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ। और हाँ, हमने वहाँ डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग स्टेडियम में भी हमने पूरा एक शूटिंग सीक्वेंस शूट किया है। तो ये मतलब कोई फन तरीके से मेरा कभी मेडल लेके भाग जाती है, कभी मुझे पीछे ये स्कूटी में भगा रही है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये है, बट मुझे इनसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। एंड कैसे ये फिर पंजाब आती है, फैमिली हम मिलती है, सब अच्छा खासी ज़िंदगी चल रही होती है। इनको जाना था रशिया फॉर हर्बल रिसर्च की करती है, तो इनको ऑफर आता है रशिया से, ये जाती है। बट सडनली वन डे आई रिसीव वीडियो कॉल पे कि शी गॉट किडनैप। बट जब रशिया जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आई ही नहीं है। तो आप फिर वो देखिए कैसे फिर वो रशियन माफिया जुड़ते हैं, कि हाउ द ड्रग ट्रैफिकिंग टेक प्लेस, एंड ये कैसे फंसती है उनके जाल में एंड ऑल। बट और राहुल रॉय जी का वो इंडो रशियन कॉप बने हुए हैं, जो मुझे अरसान, तो वो कैसे मेरी मदद कर रहे हैं, बट वो वाकई में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा।